एलएसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में चीनी सेना अपनी तादाद बढ़ाती चली जा रही है। ये भारत के लिए एक टेंशन वाली खबर हो सकती है, क्योंकि अभी तक भारत डट कर मुकाबला कर रहा है। और खबर ये है, भारतीय इंटेलिजेंस के पास खबर ये है कि तकरीबन 50,000 की तादाद में एलएसी पर, पूरे एलएसी पर चीनी पीएलए जवानों की तैनाती हो चुकी है। उनके पास वेपन हैं, उनके पास टैंक तैनात हैं और तकरीबन ये तादाद 50,000 से ज़्यादा 52,000 55,000 के आसपास हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैंगोंग त्सो के जिस दक्षिणी हिस्से पर 29 और 30 अगस्त की रात को जो एक्शन हुआ था भारत की तरफ से, और जिस तरह से ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया गया, उसके बाद सिर्फ पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में 10,000 जवानों की तैनाती कर दी है चीन ने। ये बहुत बड़ी तैनाती है चीन की तरफ से अब तक पैंगोंग त्सो के इलाके में। चीनी सेना लगातार चहलकदमी कर रही है एलएसी के आसपास, और अब तो इस युद्ध को, यानी एलएसी पर जो भारत और चाइना के बीच टेंशन जारी है, उसको बहुत लंबा खींचने की कोशिश कर रही है चीनी सेना। बहुत लंबा खींचने का मतलब कि जो चीन की सीमा है अरुणाचल प्रदेश तक, वहां तक इस जंग को चीन ले जाना चाहता है। तकरीबन 4,000 किलोमीटर का ये पूरा एलएसी का इलाका है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच। और इसमें तकरीबन 5 राज्य आते हैं, जिसमें उत्तराखंड आता है, जिसमें खुद लद्दाख आता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है, इसी तरह सिक्किम आता है, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। ये 5 राज्यों तक इसकी सीमा फैली हुई है जहां चीन की सीमा मिलती है। और 4,000 किलोमीटर का ये जो पूरा एलएसी का इलाका है, वहां पर टेंशन हाई है। तो लद्दाख में चीन हारा, पैंगोंग त्सो के इलाके में चीन हारा, तो अब वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश से 5 जो युवक थे वहाँ के स्थानीय अरुणाचल प्रदेश के, उन्हें चीन ने किडनैप कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था, और 1 हफ्ते बाद उनकी रिहाई हुई। भारत ने इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद की, कोशिश की, तब जाकर रिहाई हुई। पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, आप नोट करेगा, साफिला और फिस्टेल इलाका है, फिस्टेल सेक्टर 2, वहाँ पर अब अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी। हाल ही में जो इस इलाके से सटा हुआ, तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर के भीतर का दायरा है, यानी फिस्टेल और असाफिला के 20 किलोमीटर के आगे का जो हिस्सा है, वहाँ पर चीन ने हाल ही में एक सड़क बनाई है। उस सड़क तक चीनी जवान पहुँच गए थे, और कभी कभी तो वो एलएसी के बेहद करीब आ जाते हैं लगातार गश्त करते करते, पेट्रोलिंग करते करते। ये बहुत चिंताजनक बात है चीन के लिए भी और भारत के लिए भी। आपको ये भी बता दें कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का हमेशा से एक अलग दावा रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश को हमेशा अपना बताता रहा, लेकिन हर बार भारत ने उसको जवाब दिया, हर बार भारत ने उसके दावे को खारिज किया। अब क्या है कि वो चूंकि भारत से हार चुका है, इसलिए बौखलाहट में चीन ऐसे ऐसे कदम बढ़ा रहा है ताकि बॉर्डर पर टेंशन बढ़े और ये जंग की जो नौबत है वो उसे लंबा खींच सके। इसी साजिश पर, इसी फॉर्मूले पर चीन इस वक्त काम कर रहा है। चीन की एक अखबार के मुताबिक, एक एजेंसी के मुताबिक ये खबर आई है कि भारत की देखा देखी चीन अब सीमा पर, यानी एलएसी पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा रहा है। क्योंकि भारत ने, आपने देखा कि 14 महीनों के लिए राशन, 14 महीनों के लिए तेल और जो गोला बारूद है वो पहुंचा दिए सीमा पर। अब चीन को इस बात का खतरा है कि अगर कभी भी जंग की नौबत आती है, जंग हुई, तब चीन क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो उतने साजो सामान थे नहीं। तो अब उसने बैकअप के लिए प्लान तैयार कर लिया और अपने जवानों को लगातार वो डिप्लॉय कर रहा है। और ये उसकी जो पॉलिसी है, ये जो उसकी साजिश है, इसे भारत ने पहले ही भांप लिया है। इसलिए भारत अब किसी और फॉर्मूले पर काम करने की तैयारी कर रहा है। और वो फॉर्मूला क्या है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कैलाश के रास्ते अब चीन को पीछे धकेलने की तैयारी हो रही है। कैलाश के रास्ते अगर भारत आगे बढ़ेगा, तिब्बत के हिस्से में भी चीन को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। चीन ये बखूबी जानता है कि भले ही वो लगातार एक साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा हो भारत पर कि भारतीय सेना ठंड में हार जाएगी, लेकिन सच तो यही कि भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में और बर्फीले इलाकों में जंग करने का महारत हासिल है, जंग करने की। और इसी वजह से चीन की हार लगभग तय मानिए अगर वो ठंड में, सर्दियों में भारत से जंग करता है।